हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है HMWB एकेडमी पर। मैं हूँ हिंदी मीडियम वाला बंदा। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन कैसे करे जाते हैं, वेरिएबल का नेम रखने का जो रूल्स है वो भी हमने देखा एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे रिगार्डिंग वेरिएबल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किसी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है। आगे बढ़ने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एक कीवर्ड के बारे में जिसका नाम है डायनेमिकली टाइप्ड। पाइथन जो है हमारा डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है डायनेमिकली टाइप का, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वहाँ पे हमने कुछ ऐसा लिखा था num इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे हमने num इक्वल्स टू 20 तो लिख दिया, पर हमने यहाँ पे बताया नहीं कि num वेरिएबल है, ये किस तरीके का डेटा होल्ड करता है। इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करेगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बूलियन वैल्यू है या फिर नल वैल्यू है। हमने अभी आज तक यहाँ पे डिफाइन नहीं करा। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है, हमें पहले बताना होता है। जैसे कि अगर हम सी में बात करें तो सी में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले इंट लिखते हैं, ये हमारा डेटा टाइप हो गया कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होने वाला है। एंड देन हम इंटीजर टाइप में इंटीजर टाइप वैल्यू देते हैं। ये हमारा इन C और C++ में ऐसे डिफाइन होता है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे पाइथन में हमने ये इंट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, या फिर कह सकते हो कि एक फीचर है। अब पाइथन कैसे समझता है कि ये इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है या स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने बताया तो है नहीं। पाइथन का ये एक बेसिक फीचर है। ये एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज इसीलिए है कि आप वैल्यूज़ कुछ भी दे दो, जब ये रन टाइम पे जाएगा, जब ये लाइन ऑफ कोड रन टाइम पे पहुँचेगा, तब वहाँ पे ये पाइथन खुद ब खुद आइडेंटिफाई करता है कि इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, स्ट्रिंग है या क्या है, और उस बेसिस पे ये क्या करता है, वेरिएबल का वो टाइप असाइन कर देता है। तो अगर मैंने यहाँ पे नम लिखा हुआ है इक्वल्स टू 20 और मैं यहाँ पे चेक करूँ नम का टाइप क्या है, तो मुझे पता चलेगा कि इसका जो टाइप है यानी कि डेटा टाइप है वो इंटीजर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने कोई और वेरिएबल ले लिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया नेम, इसमें मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, ठीक है, लेट्स से राम। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे राम लिया हुआ है तो ये जो डेटा टाइप है इस वैल्यू का वो हमारा है स्ट्रिंग। तो जब रन टाइम पे ये लाइन जाएगा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन में, तो ये क्या करेगा, इसका जो टाइप है ये स्ट्रिंग असाइन कर देगा और इसका जो टाइप आएगा वो हमारा इंटीजर आएगा। तो कुछ इस तरीके से पाइथन खुद ब खुद टाइप असाइन करता है। इसीलिए हम बोलते हैं पाइथन क्या है, हमारा डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब कौन कौन से बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा टाइप नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि बूलियन, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो हमारा जो ये वाला डेटा टाइप है ये हमारा बेसिक डेटा टाइप है। ठीक है, ये जो ज़्यादातर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट कॉमन होता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बेसिक डेटा टाइप। और नीचे जो आपको ये लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट हमारा एडवांस डेटा टाइप के अंदर आता है, जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है, उसमें हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे इसको डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और डेटा टाइप भी बोल सकते हो। ये हमारा लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी, ये एडवांस लेवल के हैं और पाइथन में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आगे। और बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे ये हैं, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग। तो ये तीनों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं हम VS कोड में और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टाइप क्या है, वैल्यू कैसे असाइन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई है to_datatypes.py। आप कहीं भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ सीखो पाइथन की। तो यहाँ पे मैं इसको ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर एक वीडियो के लिए अलग अलग फाइल बना रहा हूँ। और अभी तक जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये हमने डायरेक्टली पूरी फाइल को एक साथ रन कराया है। एक और तरीका है जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ पाइथन सेल, जहाँ पे आप लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो। उसके लिए आप IDLE का इस्तेमाल कर सकते हो, पर हम यहाँ पे टर्मिनल का यूज़ करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे टाइप करना है सिर्फ पाइथन। अगर आप यहाँ पे देखो तो पाइथन मैंने जैसे यहाँ पे हिट किया तो मेरे पास ये 3 एंगुलर ब्रैकेट से कुछ ओपन हो गया है। यहाँ पर हम अपने पाइथन के कोड स्निपेट लिख सकते हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। मुझे कोई लाइन कमेंट ना करनी पड़े, इसके लिए मैं शेल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बट डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके हमारे पास ये हम फाइल to_datatypes.py फाइल बना रखी है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से कोई
वेरिएबल ले लेते हैं ए। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू दी और ए में असाइन किया, तो ए का जो टाइप होगा हमारा इंटीजर होगा। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंटीजर क्या है? अभी हम क्या करेंगे, टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये शेल है, ये आपको आउटपुट दिखाएगा कि ये जो टाइप फंक्शन है क्या रिटर्न कर रहा है। प्रिंट कराओगे तो प्रिंट कर देगा, प्रिंट नहीं कराओगे सिर्फ वही लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या है, उसका आउटपुट क्या है वो आपको डिस्प्ले कराएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप ए करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्लास इंट, तो यानी कि ए का जो टाइप है वो हमारा इंट है, ठीक है। ये एक इंटीजर हमारे पास क्लास है जिसका एक ऑब्जेक्ट है ए। इसको इस तरीके से आप समझो, ठीक है। पाइथन में जो भी चीज़ें चलती है सब एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होता है। तो यहाँ पे अगर ए हमारा है, ए ऑब्जेक्ट है। अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा यहाँ पे कि ए हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन में जो कुछ भी है हम उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमारा जो इसका टाइप है वो हमारा क्लास इंट करके आ रहा है, ना कि इंट। और जब भी हमारा क्लास आएगा इसका मतलब है उसके लिए कोई क्लास ऑलरेडी बना हुआ है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ए क्या है, इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जो स्टोर हो रहा है वो भी क्या है, हमारा इंटीजर है। सिमिलर केस में अगर हम यहाँ पे पाई लेते हैं, पाई में हमने क्या किया है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है 3.14। जैसे हम यहाँ पे टाइप चेक करेंगे पाई का, तो यहाँ पे हमें फ्लोट मिल रहा है। लेट से कोई वैल्यू ले लेते हैं बी और इसमें देते हैं 1.2 E9। अब ये E9 क्या है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ई, कि हमारा 10 टू द पावर कितना है। तो अगर मैं अभी b की वैल्यू प्रिंट करूँ तो मैं प्रिंट b लिख सकता हूँ या फिर डायरेक्टली b लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे देख रहे हो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ये e लगा हुआ है तो इसका मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट है। अगर हम टाइप चेक करें तो ये हमारा क्लास फ्लोट करके आ रहा है। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अभी हमने इंटीजर पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, एक हमारे पास नंबर्स में और है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें दो टर्म देने होते हैं, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब ये मैथमेटिक्स का एक नंबर है, ठीक है। जो मैथमेटिक्स इन्होंने पढ़ी हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की उन्हें पता है, बट हम यहाँ पे बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी ले लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें एक रियल नंबर लेना है 2 और एक इमेजिनरी नंबर लेना है, तो कुछ भी ले सकते हो, लेट्स से 4। और इमेजिनरी नंबर के साथ आपको j लगाना है, तो ये जो हमारा नंबर हो जाएगा ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेरिएबल नेम कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर नंबर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। वैल्यू जो दी हुई है उससे पता चलता है कि ये नंबर क्या है। तो अगर मैं अभी इसका टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके सॉरी, हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो, ठीक है अभी दिख रहा होगा। अभी हम यहाँ पे करते हैं हिट एंटर, तो मुझे ये क्लास कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसका जो टाइप है हमें कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। यहाँ पे आपको कलरफुल नहीं दिख रहा है क्योंकि टर्मिनल है। आइडियली आप अगर यूज़ कर रहे हो सेल के लिए तो वहाँ पे आपको प्रॉपर दिख जाएगा कलरफुल में। अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट की तरह दिख रहा है तो हो सकता है कंफ्यूजिंग हो। तो अभी तक हमने बात करी इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों हमारे नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं बूलियन और स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है, क्योंकि बेसिक में हमारे पास यही है, नंबर्स में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और उसके बाद बूलियन और स्ट्रिंग। तो हमने नंबर्स तो पढ़ लिए, अब हम बूलियन पे जाएंगे। तो बूलियन पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे x ले लिया एंड x में हम या तो ट्रू दे सकते हैं, ठीक है, या तो फॉल्स दे सकते हैं। अब ये जो ट्रू और फॉल्स है ये हमारा एक कीवर्ड है जिसमें t कैपिटल होगा, फॉल्स में f कैपिटल होगा। तो अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं x, तो ये हमारा क्या आ रहा है, क्लास बूलियन। सिमिलरली अगर y इक्वल्स टू फॉल्स लिखें और इसका भी अगर हम टाइप चेक करें तो ये हमारा बूलियन आएगा। सो बूलियन में दो ही है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अभी ये बूलियन आगे चल के कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में, इसको हम देखेंगे। पर अभी के लिए आप समझो कि अगर बूलियन में है कोई वैल्यू, इसका मतलब है कि या तो वो ट्रू है या तो फॉल्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, तो एक मैं स्ट्रिंग आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ओके क्लियर नहीं होगा टर्मिनल, ठीक है कोई बात नहीं।
यहाँ पे मैंने टर्मिनल क्लोज करके फिर से चालू किया हुआ है पाइथन, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा समझाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने क्लीन किया इसको एंड फिर से शेल को ओपन किया हुआ है। अभी यहाँ पे हम समझेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया string 1, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल नेम है, जो भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होगा वो वेरिएबल है। इतना आपको समझ में आ गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के लिए या तो कोई वैल्यू सिंगल कोट्स में देंगे, लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया राम, ठीक है, या फिर कोई दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम सिंगल कोट्स की जगह डबल कोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंगल कोट्स में राम लिखा है, डबल कोट्स में श्याम। देखते हैं डिफरेंस क्या है। अगर हम टाइप करें string 1, इसका टाइप हमारा स्ट्रिंग है एंड string 2 का भी टाइप स्ट्रिंग ही है। अब यहाँ पे जो टाइप है वो str करके आ रहा है। आपको ये याद रखना होगा, अगर MCQ में आपसे पूछा जाता है तो आपको क्लास स्ट्रिंग की जगह क्लास str इसका आउटपुट होगा। हम दो तरीके से स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, एक तो सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, दूसरा डबल कोट्स में लिख सकते हैं। अदर लैंग्वेज में अगर बात करोगे तो हमारे पास कैरेक्टर नाम का भी एक डेटा टाइप होता है। पाइथन में ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है। आप सिंगल कैरेक्टर है तो भी str होगा एंड अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो भी हमारा str ही होगा। तो इसके लिए कोई डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स या डेटा टाइप नहीं है इसमें कैरेक्टर और स्ट्रिंग को अलग करने के लिए। अगर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखा है तो वो स्ट्रिंग ही है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास str से। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। जो एडवांस डेटा टाइप है वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेसिक जो डेटा टाइप है बूलियन, नंबर्स और स्ट्रिंग, इन सब के बारे में हमने देखा कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई वेरिएबल या कोई ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यूज़र से आप इनपुट कैसे ले सकते हो। अभी तक यहाँ पे हमने जैसे string 1 इक्वल्स टू राम लिखा है, तो ये हमें पता है कि राम लिखा है। अब हम चाहते हैं राम जो है यूज़र इनपुट करे, वो अपना नाम इनपुट कर सकता है, किसी और का नाम इनपुट कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि यूज़र इनपुट करे, तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।